राधे राधे भक्तों। आशा करती हूँ आप सभी के लिए आज का दिन मंगलमय हो। आज की इस कथा में मैं आपको अगहन मास या मार्गशीर्ष मास की कथा अध्याय 21वां सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं। प्रहलाद जी के पवित्र कथा सुनने के पक्ष मित्र जी ने श्री प्रसाद जी से कहा, यह गुरुवार अब हमें परीक्षित नंदन जन्मजय जी के बारे में जानने की इच्छा हो रही है। कृपया उनके विषय में हमें विस्तार पूर्वक बताएं। श्री प्रसन्नचित्त ने कहा, हे मित्र, अब मैं तुम्हें जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वह कथा श्री उग्र सर्व जिनको सुनाया था। यह कथा सुनने मात्र से मनुष्य को कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है और अपने साथ साथ दूसरों को सुनाने से आपको बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। माँ लक्ष्मी आप पर हमेशा प्रसन्न रहती है। तो बोलिए जय माँ लक्ष्मी। परीक्षित नंदन जन्मजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में एक लंबा यज्ञ कर रहे। उनके तीन भाई थे और भीमसेन उसे यज्ञ के अवसर पर वहां एक कुत्ते गए। जन्मजय के भाइयों ने उसे पिता और वह रोता चिल्लाता अपनी मैन के पास गया। रोते रोते कुत्ते से मैन ने पूछा, बेटा तू क्यों रो रहा है? किसने तुझे मारा है? उसने कहा, मैन, मुझे जन्मजय के भाइयों ने पिता है। मैन बोली, बेटा तुमने उनका कुछ अपराध किया होगा। कुत्ते ने कहा, मैंने भविष्य की ओर देखा और ना किसी वस्तु को चाहा। मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया। यह सुनकर माता को बड़ा दुख आया और उनके भाइयों ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तुमने बिना अपराध मेरे पुत्र को मारा है, इससे तुम पर अचानक ही कोई महान भाई आवेगा। देवताओं की कुटिया शर्मा का यह सांप सुनकर जन्मजात बड़ी दुखी हुई और घबरा भी यज्ञ समाप्त होने पर वह हस्तिनापुर आए और एक योग्य पुरोहित ढूंढने लगे जो इस अनिष्ट को शांत कर सके। एक दिन मैं शिकार खेलने गए। राज्य में ही उन्हें एक आश्रम मिला। उस आश्रम में उत्सर्व नाम की एक ऋषि जाते। उनके तपस्वी पुत्र का नाम था स्वयं सभा। पुत्र को ही पुरोहित बनाने का निश्चय किया। उन्होंने सूट सरवर ऋषि को नमस्कार करके कहा, भगवान, आपके पुत्र मेरे पुरोहित बन सकते हैं। जिसने कहा, मेरा पुत्र बड़ा तपस्वी और स्वाध्याय संपन्न है, यह आपके सारे कर सकता है। केवल महादेव के साथ को मिटाने में इसकी गति नहीं है, परंतु इसका एक गुप्त व्रत है। रिया की यदि कोई ब्राह्मण इससे कोई चीज़ मांगेगा तो यह उसे अवश्य दे देगा। यानी तुम ऐसा कर सको तो इसे ले जाओ। जन्मदिन ऋषि की आज्ञा स्वीकार कर ली। यह श्रवण को लेकर हस्तिनापुर बनाया है। तुम लोग बिना विचार के ही इनकी आज्ञा का पालन करो। भाइयों ने उनकी आज्ञा स्वीकार की। उन्होंने तक्षशिला पर चढ़ाई और उसे जीत लिया। उसे जीत लेने के बाद उन दिनों में उनके 3 प्रधान शिष्य द आर्मी, उपमन्यु और वेद का रहने वाला था। उसे उन्होंने एक दिन खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा। गुरु की आज्ञा से आधुनिक खेत पर गया और प्रयत्न करके हार गया तो भी उससे बंधा। जब वह तंग आ गया तो उससे एक उपाय सूझा। वह मेल की जगह स्वयं लेट गया। इससे पानी का बहना बंद हो गया। कुछ समय पूछा, आरुणि कहाँ गया? शिष्यों ने कहा, आपने ही तो उसे खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा था। आचार्य ने शिशु से कहा, चलो हम लोग भी जहाँ वहाँ गया है वहीं चलते हैं और जाकर देखते हैं कि वह वहाँ क्या कर रहा है। आचार्य पुकारने लगे, तुम कहाँ हो बेटा? आचार्य की आवाज़ पहचान कर वाणी उठ खड़ा हुआ। उनके पास आकर बोला, भगवान, मैं यहाँ हूँ।
मैं पानी को ऐसे ही लेटकर रोक सका तो वह स्वयं ही मेंढ की जगह पर लेट गया। आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी और क्या सेवा कर सकता हूँ? आचार्य ने कहा, बेटा, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा और भी कल्याण होगा। सारे वेद और धर्मशास्त्र तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। अपने आचार्य का वरदान पाकर वह अपने अभीष्ट स्थान पर चला गया। उपमन्यु आचार्य ने उसे यह कहकर भेजा कि बेटा, तुम गांव की रक्षा करो। आचार्य दिन भर गौ चराने के बाद सायंकाल आश्रम में आया। उन्होंने नमस्कार किया। आचार्य ने कहा, बेटा, तुम मोटे और बलवान दिख रहे हो, खाते पीते क्या हो? उसने कहा, आचार्य, मैं भिक्षा मांगकर खा पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा, बेटा, तुम मुझे निवेदन किए बिना भिक्षा नहीं खानी चाहिए। उसने अचानक मेन ली। अब वह भिक्षा मांगकर उन्हें निवेदित कर देता है और आचार्य भिक्षा लेकर रख लेते हैं। वह फिर दिन भर का संध्या के समय गुरु ग्रह करता और एक दिन आचार्य ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी शादी भिक्षा ले आता हूँ, अब तुम क्या खाते पीते हो? पहली भिक्षा आपको निवेदित करके फिर दूसरी मांगकर खा पी लेता हूँ। ऐसा कहकर गुरु ने अनुचित साथियों की जीविका में अड़चन डालते हुए इसे तुम्हारा लोग भी सिद्ध होता है। उपमन्यु ने आचार्य की आज्ञा का स्वीकार कर लिया और फिर गौ चराने चला गया। संध्या समय वह पुनः गुरुजी के पास गया और उनके चरणों में नमस्कार किया। आचार्य ने कहा, बेटा उपमन्यु, मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ। दूसरी बार तुम मांगते नहीं, फिर भी तुम खूब हट्टे कट्टे हो। अब क्या खाते पीते हो? न्यू ने कहा, भगवान, मैं इनको दूध से अपने जीवन निर्वाह कर लेता हूँ। आचार्य ने कहा, बेटा, मेरी आज्ञा के बिना गांव के दूध पी लेना उचित नहीं है। उसने उनकी वह आज्ञा भी स्वीकार की और चलकर शाम को उनकी सेवा में उपस्थित होकर नमस्कार किया। आचार्य ने पूछा, बेटा, तुमने मेरी आज्ञा से भिक्षा की तो बात ही कौन, दूध पीना भी छोड़ दिया। फिर क्या खाते पीते हो? फिर भी तुम इतने हट्टे कट्टे हो। टोप मानो ने कहा, भगवान देते हैं, वही मैं पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा, राम राम। राम राम की अब खाने पीने के सभी दरवाजे बंद हो जाने के कारण भूख से व्याकुल होकर उसने एक दिन आपके पत्ते खाली रखे और पचाने पर तेग पैदा करने वाले पत्तों को खाकर वह अपनी आंखें की ज्योति को बैठा अंधा होकर वेन में भट रहा और कुएं में गिर पड़ा। सूर्यास्त हो गया, परंतु उपमन्यु आचार्य के आश्रम पर नहीं आया। आचार्य ने शिष्यों से पूछा कि उपमन्यु कहाँ पर है? तो उन्होंने कहा, वह गया होगा, तभी तो अब तक नहीं लौटा, चलो उसे ढूंढने। आचार्य शिष्यों के साथ वैन में गए और जोर से पुकारा, उपमन्यु, तुम कहाँ हो बेटा? आचार्य ने पूछा कि तुम कुएं में कैसे गिरे? उसने कहा, आग के पत्ते खाकर मैं अंधा हो गया और इस कुएं में गिर पड़ा। आचार्य ने कहा, तुम देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमार की स्तुति करो, वे तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। तब की दिशाओं से अश्विनी कुमार की स्तुति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार उनके पास आए और बोले, तुम यह पूरा खा लो। आचार्य को निवेदन किए बिना मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। तो जैसा उपाध्याय ने किया वैसा ही तुम भी करो। अपनी ने कहा, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आचार्य को निवेदन किए बिना मैं कुआं नहीं खा सकता। अश्विनी कुमार ने कहा, हम तुम पर
कुमारन ने कहा, हम तुम पर तुम्हारी इस गुरु भक्ति से प्रसन्न हैं। तुम्हारे दांत सोने के हो जाएंगी, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी और तुम्हारा सब प्रकार कल्याण होगा। अश्वनी कुमारन की आज्ञा के अनुसार उपमन्यु आचार्य के पास आया और सब घटना सुनाई। आचार्य ने प्रसन्न होकर कहा, अश्वनी कुमार के कथन अनुसार तुम्हारा कल्याण होगा और सारे वेद और सारे धर्म शास्त्र तुम्हारे बुद्धि में अपने आप ही समृद्ध हो जाएंगे। आचार्य ने उससे कहा, बेटा तुम कुछ दिनों तक मेरे घर रहो, सेवा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। उसने बहुत दिनों तक वहाँ रख कर गुरु सेवा की। आचार्य प्रतिदिन उसमें बैल की तरह भर लाद देता और वह गर्मी सर्दी भूख प्यास कर उनकी सेवा करता, कभी उनकी आज्ञा के विपरीत ना चलता। बहुत दिनों आचार्य प्रसन्न हुए और उन्होंने उसके कल्याण और सर्वज्ञता का वध किया और ब्रह्मचार्य आश्रम से लौट कर वह गृहस्थ आश्रम में आया। वेद के भी 3 से, परंतु वह उन्हें कभी किसी काम या गुरु सेवा का आदेश नहीं करते थे। वे गुरु ग्रह के दुखों से जानते थे और शिष्यों के दुख देना नहीं चाहते थे। एक बार राजा चंदनजय और पोज ने आचार्य वेद को पुरोहित के रूप में वर्णन किया। वेद कभी पुरोहित के काम से बाहर जाते तो घर की देखरेख के लिए अपने शिष्य उत्तम नियुक्त कर जाते थे। एक बार आचार्य वेद ने बाहर से लौटकर अपने शिष्य उत्तम के सदाचार पालन की बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बेटा तुमने धर्म पर दृढ़ रखकर मेरी बड़ी सेवा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। प्रार्थना की, आचार्य मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु भेंट में दें? आचार्य गुरु माता से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम राजा पूज्य के पास जाओ, उनकी रानी के कानों में कुंडल मंगला हो। मैं आज के चौथे दिन उन्हें पंख के ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूँ। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। राजा पोज के पास जाकर उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए आया हूँ। पोज ने उटांग का अभिप्राय जानकर उसे अंतापुर के रानी के पास भेज दिया और उसने उटांग के सत्पत्र समझकर अपने कुंडल दिए गए, साथ ही यह कहकर सावधान भी कर दिया कि नारायण तक्षक एक कुंडल चाहता है, कहीं तुम्हारी असावधानी का लाभ उठाकर वह लेने जाए। मार्ग में चलते समय देखा कि जिसके पीछे एक नगन सपना चल रहा है, कभी प्रकट होता है और कभी छिप जाता है। नागलोक तक उसका पीछा किया। अंत में भयभीत होकर तक्षक ने उसे कुंडल दे दिया। उटांग ठीक समय पर पास पहुंचा और उन्हें कुंडल देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। अब आचार्य से आज्ञा प्राप्त कर उत्तम हस्तिनापुर आया। वह तक अत्यंत क्रोधित था और उनसे बदला लेना चाहता था। उस समय तक हस्तिनापुर के सम्राट जन्मजय तक्षशिला पर विजय प्राप्त करके लौट चुके। उटांग ने कहा, राजन तक ने आपके पिता को दशा कशीप आपके पिता की रक्षा करने के लिए दे रहे, परंतु उन्हें उसने लौटा दिया। अब आप सर्वप्रता कीजिए और उसकी प्रज्वलित अग्नि में उस पापी को जलाकर भस्म कर डालिए। उसे दुलात्मा ने मेरी भी कभी अनिष्ट नहीं किया, मैं सिर्फ आपका सत्र करेंगे और मुझे भी प्रसन्नता होगी। तो इसी के साथ आज का अध्याय यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको मेरी सुनाई गई कथा अच्छी लगी होगी।